हाँ, तो शुरू करते हैं। क्लास 12th की भौतिक विज्ञान का जो ये पहला पार्ट चल रहा है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसका सेकंड पार्ट है आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। तो आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। तो आवेश के स्थानांतरण को आवेशन कहते हैं, और जो आवेशन की क्रिया होती है वह सदैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है, ना कि 3/2 इलेक्ट्रॉन, 10/3 इलेक्ट्रॉन, 1.7 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यानी कि ना तो परिमेय संख्या में होता है और ना ही कोई दशमलव संख्या में होता है, ये केवल पूर्ण संख्या में होता है। ठीक है, यही होता है आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। तो परिभाषा क्या है? आवेश का स्थानांतरण सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आवेश 2 होते हैं, प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज में होता है। इसका सूत्र क्या होता है? Q बराबर N इंटू E। ठीक है, जहां Q क्या है? आवेश, और N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इसका मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि आवेश कौन सा ऋणावेश होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो क्या लगा देते हैं आगे? माइनस। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻−31 kg। ठीक है, तो यहाँ n जो है, n का मान सदैव, या तो n जो है ये पूर्ण संख्या को बिलोंग्स करेगा। कौन सी संख्या को? पूर्ण संख्या को। और पूर्ण संख्या जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? W से, होल नंबर। ठीक है, यानी n का मान हम कह सकते हैं या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या फिर 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक प्रकार से और कह सकते हैं, अगर जब ये पॉजिटिव हुई तो फिर ये कह सकते हैं, नहीं तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या भी दर्शाएगा। तो ये था आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण। अब हम देखेंगे आवेशन क्या होता है और आवेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग देख लेते हैं, मूल आवेश क्या होता है। तो यह जो है आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी आवेश के सबसे छोटा मान होता है। ठीक है, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और नोट में हम क्या लिख लेंगे? यह आवेश की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? 1.6 × 10⁻−19 1.6 × 10⁻−19 कूलम। वो भी कौन सा? ऋणावेश। ठीक है, अब ये मूल आवेश क्यों कहा गया? क्योंकि इससे छोटा आवेश हो ही नहीं सकता।
सबसे छोटा आवेश क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इससे छोटा कोई आवेश का मान नहीं हो सकता, आवेश का मान सदैव इससे बड़ा ही होगा। सबसे छोटा मान क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसीलिए इसे क्या कहा गया, मूल आवेश कहा गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आवेश की योज्यता क्या होती है और आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो आवेश के योग का नियम या आवेश के संरक्षण का नियम क्या होता है ये भी कह सकते हैं। तो आवेश की योज्यता क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को, मान लेंगे कोई एक वस्तु है, उसको हम एक जगह से Q1 आवेश दे रहे हैं, दूसरी जगह से Q2, तीसरी जगह से Q3 और चौथी जगह से Q4 आवेश दे रहे हैं। तो इसके पास कुल कितना आवेश हो जाएगा, जो दिए गए आवेश है उन्हीं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही क्या हो जाएगा, उस वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। तो आवेश क्योंकि कौन सी राशि होती है, अदिश, और अदिश राशि में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। तो वो केवल और केवल परिमाण पर ही ध्यान देगा और बाकी उसमें दिशा नहीं होती। और प्लस माइनस का काम क्या होता है, दिशा को बताना। तो इसलिए जब भी हम आवेश प्लस का क्यों देंगे तब भी जुड़ेगा, माइनस का दे रहे हैं तब भी वो। अब माइनस का काम क्या है, घटना। प्लस माइनस जब जोड़े जाते हैं तो उनमें घटाव आता है, यानी कि उसमें घटती रहती है। ठीक है, तो आवेश एक अदिश राशि है। किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश जो होता है, निकाय को दिए गए अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बता दिया गया कि हाँ कुल कितने आवेश, एक कॉपी मान लेंगे इस वस्तु को हमने कितना Q1 इधर से दिया, इधर से Q2 और इधर से कितना दिया गया, माइनस का Q3 दिया गया। आवेश दिया जा रहा है लेकिन ऋण आवेश दिया जा रहा है, और इधर से Q4 दिया गया। अब इसके पास कुल कितना आवेश हो गया, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लेकिन तीसरा वाला माइनस का दिया जा रहा है तो माइनस का चिन्ह अंदर लगा देंगे और प्लस का Q4। इस प्लस के चिन्ह को ही क्या कहा जाता है, बीजगणितीय योग। तो इस सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। इस बीजगणितीय योग में इस Q का चिन्ह प्लस भी हो सकता है और माइनस। प्लस का होगा तो फिर जुड़ेंगे, माइनस का है तो घट जाएगा। तो निकाय का कुल आवेश जो होता है वो निकाय को दिए जाने वाले अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय या कुल योग के बराबर होता है। ये चीज जोड़ने का मतलब है, जितना आवेश दे रहे हो सभी को जोड़ दो बस। अब देखते हैं आवेश का संरक्षण क्या होता है या आवेश संरक्षण का नियम। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित रहता है उसे ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उस वस्तु पर हम दूसरा आवेश, वहां से 4 कूलाम है तो 4 कूलाम वो बढ़ा भी नहीं सकते और ना ही वो 4 कूलाम घटा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उस 4 कूलाम को हम दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं या किसी दूसरी वस्तु से उस वस्तु पर हम आवेश को ला सकते हैं। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ सकते हैं ये कैसे होता है। मान लेंगे कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर कितना आवेश है Q1, और जो दूसरी वस्तु है, एक वस्तु है जिस पर आवेश है Q1 और एक दूसरी वस्तु है जिस पर आवेश कितना है Q2। अब इन दोनों वस्तुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, दोनों को स्पर्श करा देंगे। दोनों का क्या करा रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। ठीक है, तब इसके पास Q1 आवेश था, इसके पास Q2 आवेश था दोनों पर। अब स्पर्श कराने के बाद इसे पुनः हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अब इन दोनों पर आवेश का मान तो बढ़ जाएगा। मान लेंगे इसके ऊपर पहली वस्तु था, इसके ऊपर Q1 डैश आवेश आ गया और जो दूसरी वस्तु थी उस पर कितना आवेश आ गया, Q2 डैश। तो दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये दोनों आवेश बराबर भी हो जाएंगे। यही है आवेश संरक्षण का नियम। जब भी दो वस्तुओं को आपस में मतलब दूर दूर रखिए, उन्हें हम संपर्क कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराने के बाद जब पुनः उन्हें हम अलग अलग करेंगे तो उन पर आवेश का मान समान हो जाता है और वो जो आवेश होता है Q1 डैश या फिर हो Q2 डैश, उसका मान कितना होता है, इन दोनों के माध्य के बराबर।
Q1 प्लस Q2/2। ठीक है, तो जब भी दो आवेशों को स्पर्श कराने के बाद अलग अलग कर दिया जाता है तो उन वस्तुओं पर जो आवेश होता है वो समान आ जाता है, यानी Q1 प्लस Q2/2। इस पर 2 कूलाम है, इस पर 4 कूलाम है, जो जोड़ेंगे तो कितने कूलाम हो गए? 6 कूलाम। स्पर्श कराने पर जुड़ गए 6 कूलाम। फिर स्पर्श कराने के बाद अलग अलग कर देंगे तो दोनों पर आवेश समान आ जाएगा, यानी इस पर भी 3 कूलाम, इस पर भी 3 कूलाम। 2 से भाग करेंगे। यही है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो देखते हैं आगे की हेडिंग, आवेशन। आवेशन होता क्या है? तो जब भी दो वस्तुओं को आपस में टकराया जाता है या दो वस्तुएं पास पास लाई जाती हैं तो वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, और उस इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को ही क्या कहा जाता है? आवेशन। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही आवेशन कहते हैं। तो कोई भी प्लेट है उसे आवेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको हम क्या, उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करा देंगे, यानी आदान प्रदान करा देंगे, और उससे वो वस्तु क्या हो जाएंगी? आवेशित। और यह घटना क्या कहलाएगी? आवेशन। आवेशन की कुल कितनी विधियां हैं? आवेशन की कुल विधियां कितनी है? 2 है। ठीक है, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की कुल कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। ठीक है, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की 2 विधियां हैं। सबसे पहली है संपर्क विधि और दूसरी है प्रेरण विधि। पहली है संपर्क विधि द्वारा आवेशन, संपर्क विधि, और जो दूसरी है वो है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। संपर्क विधि 2 प्रकार की होती है। संपर्क विधि 2 प्रकार की होती है। संपर्क विधि द्वारा आवेशन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला चालन द्वारा, किसके चालन द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के चालन द्वारा, और दूसरा वस्तुओं के मध्य घर्षण द्वारा। ठीक है, तो आवेशन की टोटल 2 विधियां हैं, कुल 2 विधियां हैं। नंबर 1 संपर्क विधि और नंबर 2 प्रेरण विधि। और प्रेरण विधि में क्या होता है? वस्तुएं संपर्क नहीं कराई जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है? वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है, यानी संपर्क कराया जाता है। और अगर संपर्क हो रहा है वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का, तो पहला या तो चालन द्वारा वो वस्तु आवेशित होंगी या तो घर्षण द्वारा। ये प्रक्रिया सदैव अचालक के लिए लागू होती है। घर्षण की प्रक्रिया अचालक के लिए लागू होती है। ठीक है, और चालक के लिए क्या होता है? चालन विधि। चालन विधि किसमें यूज होता है? चालन विधि जो होता है वो चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। जो करंट मारे वो चालक, जो करंट नहीं मार रहा वो अचालक। जैसे लकड़ी ले लो, शीशा ले लो, कांच ले लो, पानी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता लेकिन उसका प्रभाव रहता है, वो परावैद्युत पदार्थ है, वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो चालन द्वारा और घर्षण द्वारा, संपर्क विधि द्वारा जो है आवेशित वस्तु 2 प्रकार से की जा सकती है, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा। चालन द्वारा जब किसी 2 चालक वस्तुओं को आवेशित करना होगा
दो चालक वस्तुएं आवेशित होती हैं चालन द्वारा। तो वो कौन सी विधि द्वारा की जाएंगी? चालन विधि द्वारा, और या तो फिर प्रेरण विधि द्वारा। प्रेरण विधि भी किसके लिए लागू होता है? चालक के लिए। ठीक है, चालक, अचालक और कुचालक क्या होते हैं बता दिया गया है। तो चालक क्या होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए। अचालक या कुचालक क्या होते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह ना हो पाए। और अर्धचालक क्या होते हैं? जो आधे चालक और आधे अचालक के साथ व्यवहार करें। ठीक है, अगर गर्म कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? अर्धचालक से चालक बन जाएंगे। ठीक है, तो चालन विधि द्वारा क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो मान लिया कोई एक आवेशित प्लेट ऐसे रखी गई है, कोई चालक है जो कि क्या है? आवेशित है, और उस आवेशित चालक के समीप एक दूसरा कोई क्या रखा गया है? चालक। ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं इसका मतलब वो क्या है? उदासीन या अनावेशित कह सकते हैं। इस पर कोई भी आवेश नहीं है, अनावेशित कह दो ज्यादा सही, यानी कुछ भी नहीं है। जी सर। तो एक आवेशित है चालक कोई, उसी के समीप एक कोई अनावेशित चालक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे, यानी स्पर्श करा देंगे। इन दोनों को हम आपस में क्या करा देंगे? स्पर्श कराएंगे। और जब स्पर्श कराएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? दूसरी वाली अनावेशित चालक पर चले जाएंगे। तो दो चालक लिए गए हैं, एक को आवेश दिया गया है प्लस का क्यों, दूसरे को कोई भी आवेश नहीं दिया गया है। जब इन दोनों को आपस में संपर्क कराया जाएगा, यानी क्या कराया जा रहा है? स्पर्श कराया गया, संपर्क में लाया गया, तो जो आवेशित चालक था उससे कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? अनावेशित चालक वाले पर। अब इन दोनों को पुनः जब अलग अलग कर देंगे, इन दोनों को जब हम पुनः अलग अलग कर देंगे तो जो अनावेशित चालक था उस पर भी आवेश आ जाता है। उस पर भी क्या आ जाता है? आवेश, यानी वो भी आवेशित हो जाती है। तो ये जो है घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? हम लिख सकते हैं कि जब किसी आवेशित प्लेट के समीप कोई दूसरी अनावेशित प्लेट रखी जाती है तो इसके बाद जब दोनों को क्या कराया जाता है? संपर्क कराया जाता है या स्पर्श कराया जाता है। और स्पर्श कराने के बाद उसे पुनः क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है या अलग अलग कर दिया जाता है। तो अनावेशित प्लेट भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। यह घटना चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है ना। घर्षण द्वारा आवेशन क्या कहलाता है? तो घर्षण द्वारा क्या होता है? ये केवल और केवल किस पर लागू होता है? अचालक पर। अचालक जैसे एक ले रहे हैं हम कांच की छड़, कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़ ले रहे हैं पहला, और दूसरा चीज हम क्या ले रहे हैं? कोई बिल्ली की खाल ले सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं रेशम की छड़ या रेशम कोई ले रहे हैं। कोई एक रेशम है और कांच की छड़। ठीक है, अब रेशम को और कांच की छड़ को, ठीक है, आपस में क्या कराएंगे? रगड़ेंगे दोनों को। तो जब, क्योंकि दोनों अचालक हैं, रेशम की छड़ भी ले सकते हो, रेशम की छड़ ले लो या कांच ले लो। छड़ ले रहे हैं रेशम की और कांच ऐसे ले रहे हैं, कांच एक वस्तु ले रहे हैं। रेशम की छड़ ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं? कांच। अब इन दोनों को क्या करा रहे हैं? कह सकते हैं कि कांच जो है या कांच पर रेशम की छड़ मार रहे हैं या रेशम की छड़ पर क्या रगड़ रहे हैं? कांच। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक वस्तु से, यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाएंगे? रेशम की छड़ पर। ये होने लगता है, यानी कि रेशम की छड़ और कांच को जब हम आपस में रगड़ेंगे तो रेशम की छड़ से या रेशम से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचने लगता है? कांच पर। तो कांच पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कह सकते हैं अधिकता, और रेशम की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी। या फिर कह दो अगर इलेक्ट्रॉन ये होता
तो एक आवेशित, एक ऋणावेशित हो जाती है और दूसरी धनावेशित, ठीक है। या फिर कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन किस पर आने लगे, यदि रेशम की छड़ पर, तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हो जाएगी ऋणावेशित, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या हो जाएगी, धनावेशित, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो जब दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित। लेकिन दोनों पर जो आवेश आता है वो कौन सा आवेश आता है, विपरीत आवेश। कौन सा आवेश आता है, और यह घटना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, कौन सी वस्तुएं, अचालक। तो जब परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब दो अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं में एक वस्तु पर धनावेशित और दूसरी वस्तु पर ऋणावेशित अर्थात विपरीत आवेश आ जाते हैं। यह घटना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। और चालन द्वारा आवेशन क्या कहलाता है, जब किसी एक चालक आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक संपर्क में कराया जाता है, यानी स्पर्श कराया जाता है। तो स्पर्श कराने के बाद अगर जब हम अलग करते हैं तो दोनों जो अनावेशित चालक था वो भी क्या हो जाता है, आवेशित। ये कहलाता है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है ना। तो ये थे आवेशन की विधियां, चालन द्वारा और घर्षण द्वारा। चालन द्वारा चालक का आवेशित की जाती है वस्तु, और घर्षण द्वारा अचालक को। तो इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा जो सेकंड बचा है वो है प्रेरण द्वारा। इसमें भी चालक को ही आवेशित किया जाता है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।